जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके प्यारे हनुमान जी के दो और भक्तों की कथा श्रवण कराएंगे। पहले भक्त जिनका नाम है श्री राम अवधदास जी और दूसरे भक्त का नाम है श्री राम गुलाम जी द्विवेदी। साकेतवासी महात्मा श्री अंजनी नंदन शरण जी महाराज। तो इन्हीं दोनों भक्तों का चरित्र हम आज श्रवण कराएंगे। तो स्वामी श्री राम अवधदास जी एक बड़े विरक्त साधु थे। वे वर्षों से श्री सीताराम जी की राजधानी अवधपुरी में रहते थे। सरयू जी के तट पे एक वृक्ष के नीचे उनका निवास स्थान था। अहर्निश श्री सीताराम नाम का कीर्तन करना उनका सहज स्वभाव था। हर समय वो कीर्तन करते रहते थे। रात को बड़ी मुश्किल से 2 घंटा सोते होंगे। दिन रात भजन करते थे वे। उनकी धुनी सदा चलती रहती थी। बरसात के मौसम में भी कोई छाया में नहीं जाते थे, वे वहीं बैठे रहते थे। और मूसलाधार वर्षा में भी उनकी धुनी ठंडी नहीं पड़ती थी कभी। आप मूल स्वरूप से जौनपुर के समीप रहने वाले ब्राह्मण थे। आपका बचपन का नाम था राम लगन जी। अपने पिता के इकलौते पुत्र थे और आपकी मैया बड़ी भक्ता थी, साध्वी थी, वे भी भक्तिमती थी। तो माता ने बचपन से ही आपको श्री सीताराम नाम का कीर्तन करना सिखाया था और प्रतिदिन आपको ठाकुर जी के नए नए लीला चरित्र श्रवण कराया करती थी। आप मधुर कथा सुन सुन के ही आप बड़े हुए ठाकुर जी की। एक बार की बात, लेकिन मैया ने तो खूब चरित्र सुना रखे थे, जिसके कारण आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति दृढ़ विश्वास था और वो सारी कथा बिल्कुल अपने हृदय में समेटे रहते थे। आपको तनिक भी संदेह नहीं होता था उन कथाओं में। लेकिन मैया के हृदय में शायद उतना दृढ़ विश्वास नहीं था जितना कि आपके हृदय में। तभी तो एक बार की बात, जब आप 8 वर्ष के थे, एक रात्रि को 10-15 डाकू आपके घर में घुस आए। आपके पिता पंडित श्री सत्यनारायण जी अच्छे विद्वान थे, पुरोहिती का काम करते थे, संपन्न घर था। और उस दिन पिताजी इसी सब कारणवश कथा आदि के लिए गांव से बाहर गए हुए थे। डाकुओं को पता था संपन्न घर है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, और जो यहाँ का स्वामी है वो घर पे नहीं, केवल एक स्त्री है और बालक। तो 10-15 डाकू घर में घुस आए। माता पुत्र घर में अकेले आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, इसीलिए किवाड़ भी खुले थे। मैया आराम से लेटी हुई थी अपने पुत्र को लेकर और उन्हें हनुमान जी की कथा सुना रही थी, लंका दहन वाली कथा। और उसी कथा के बीच में आ गए ये डाकू। अब इन डाकुओं को देखकर माँ तो बहुत डर गई कि अरे ये डाकू कैसे आ गए, अब क्या होगा, कौन रक्षा करेगा हमारी, स्वामी भी नहीं है घर पे। लेकिन आपको तो ठाकुर जी की कथाओं पे, ठाकुर जी पे अनंत विश्वास था। आपको तो तनिक भी डर नहीं लगा। आपने कहा, अरे माँ, आप डर क्यों रही हैं? देखो, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पुकारती? वे हमारी पुकार सुनते ही तुरंत आ जाएंगे हमारी सहायता को। इन्होंने इतने निर्दयता से बात कही कि मैया हैरान हो गई कि बताओ, जरा सा बालक, इसे डर नहीं लग रहा डाकुओं से, और यहाँ मैया तो थर-थर कांपे। लेकिन अब मैया डर के मारे कुछ बोल ही ना पाए, केवल अपने बालक को गोद में भर के बैठी रही। और यहाँ बालक बड़ा निर्भीक, वो बार बार कहे, अरे मैया, आपको विश्वास नहीं क्या कि हनुमान जी को पुकारने पे वे आएंगे? अरे लंका जला रहे हैं, हमारी भी तो सहायता करेंगे भी, हनुमान जी को पुकारो। लेकिन माँ से तो कुछ नहीं बोला गया। तब तो श्री राम अवधदास जी ने स्वयं हनुमान जी को पुकारा, आवाज लगाई, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर देखो कौन लोग आ गए हैं लाठी लेकर। माँ बहुत डर रही है, आओ जल्दी से आओ, हमारी रक्षा करो, लंका बाद में जला लेना आप। और इतना सब जब इन्होंने कहा, इतने सहज भाव से कहा, तुरंत वहां पे सचमुच एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता आ गया
डाकू उसकी ओर लाठी ताने खड़े रहे, मारना चाहा उसे, लेकिन वो बंदर तो बड़ा ही शक्तिशाली। उसने तो आते ही उछल कूद करके दो तीन डाकुओं को ऐसी चपत लगाई कि वे तो नीचे गिर पड़े। डाकुओं के सरदार आगे बढ़ा तो उसकी दाढ़ी खींच ली बंदर ने और उसको भी जोर से खींच कर मारा। तब तो वो डाकू का सरदार बड़ी जोर से चीखा और बेहोश हो गया। डाकू की तनी हुई लाठियां सब गिर पड़ी, सब डर गए उस बंदर से। तो बंदर पर तो एक भी लाठी नहीं लगी और डाकुओं के हो हल्ले से, इधर उधर भागने से, चिल्लाने से आस पड़ोस के लोग आ गए। अब तो इतने सारे लोगों को देखकर डाकुओं ने अपने सरदार को कंधे पे उठाया और भाग निकले वहां से। बालक और उनकी मैया दोनों तो ये सब दृश्य देख के आश्चर्यचकित हो गए। पड़ोसी के अंदर आते ही लेकिन वो विशालकाय बंदर जाने कहाँ अदृश्य हो गया। कूदता फांदता शायद कहीं भाग गया। लेकिन ये सब देखकर ये बालक तो हंस हंस के कहने लगा, देखा माँ, तूने देखा ना, हनुमान जी कैसे मेरी आवाज सुनते ही आ गए, उन्होंने दुष्टों को मार भगाया। तू व्यर्थ में चिंता करती है। लेकिन यहाँ माँ के आश्चर्य का और हर्ष का तो कोई सीमा ही नहीं थी, कोई पारावार ही नहीं था। वे बड़ी प्रसन्न की सच में हनुमान जी हमारी पुकार पर आ गए। 2-3 दिन बाद इन बालक के पिता भी आए। पंडित सत्यनारायण जी घर लौटे तो उन्हें ये सब बात पता चली। बड़े प्रसन्न हुए कि कैसे हनुमान जी यहाँ आए। डाकुओं की जाने की खुशी, उनसे रक्षा की खुशी तो अलग थी। सबसे बड़ी खुशी तो ये थी कि स्वयं हनुमान जी घर में पधारे, दर्शन दिए, घर को पवित्र किया हमारे। अब तो पूरे परिवार की ठाकुर जी में निष्ठा पहले से भी अधिक हो गई, उनकी भक्ति और अधिक बढ़ने लगी। अब तो पूरा परिवार दिन भर भजन साधन में लीन रहे। बालक राम लगन को व्याकरण कर्मकांड पढ़ने के लिए उन्हीं गांव के एक पंडित श्री विनायक जी के पास भेज दिया गया। वे अब प्रातःकाल 3-4 घंटे पढ़ते और शेष जितना समय बचता माता पिता के साथ भगवत भजन किया करते। राम लगन जी की आयु जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे उनका भगवत प्रेम भी बढ़ता जा रहा था। कुछ वर्षों के बाद उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। एक ही दिन एक ही समय दोनों राम नवमी के दिन ठाकुर जी के धाम को पधार गए। अब दोनों ने अंत समय तक भजन किया था, पूरे सचेत थे वे। ठाकुर जी का भजन करते करते उन्होंने देह त्याग किया था, जिससे राम लगन जी बड़े प्रसन्न थे कि माता पिता कितने भजनानंदी अंत समय भी भजन करते करते ठाकुर जी की धाम को गए। इस समय उनकी आयु थी 19.5 वर्ष की। माता पिता का श्राद्ध क्रिया खूब अच्छे से संपन्न किया और तब इन्होंने अयोध्या जी के एक भजनानंदी संत से दीक्षा ले ली, जिसके बाद इनका नाम श्री राम अवधदास जी हुआ। अब इनके हृदय में इतना वैराग्य जगा कि अपने पास कुछ संग्रह नहीं किया, सब छोड़ छाड़ के चले गए अयोध्या जी भजन करने। इनके योग क्षेम का निर्वाह तो स्वयं श्री सीताराम जी किया करते थे। इन्होंने अयोध्या जी में एक कुटिया तक नहीं बनवाई, ना कोई चेला बनाया, ना किसी अन्य आडंबरों में फंसे। दिन रात केवल कीर्तन करते, भजन करते, भगवान के ध्यान में मस्त होकर रहते। यही इनका एकमात्र कार्य था, केवल और केवल भजन करना, ठाकुर जी से लाड चढ़ाना। इन्हें जीवन में बहुत बार हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी की अपार कृपा थी इन पे। अंत काल में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की गोद में सर रखकर ही इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। लोगों का विश्वास है कि बहुत ऊंचे श्रेणी के महात्मा थे, भक्त थे ये। अधिकतर समय गुप्त भाव से ही रहते थे, गुप्त रूप से रहकर ही इन्होंने भजन किया। और ऐसे ही थे हनुमान जी के ये दूसरे भक्त श्री राम गुलाम द्विवेदी जी, जिनका दीक्षा के बाद नाम हुआ श्री अंजनी नंदन शरण जी महाराज। आप श्री राम गुलाम द्विवेदी जी मिर्जापुर के थे, गणेशगंज मोहल्ले में रहते थे। वे कृपा सिंधु जी, पंडित शिवलाल जी पाठक और संत श्री पंजाबी जी
आदि जितनी भी रामायणी है ना, उनके समकालीन ही थे। बड़े प्रसिद्ध रामायणी थे ये राम गुलाम जी। बाल्यकाल से भी उन पे बहुत संकट आते थे, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट सब संकट तुरंत दूर हो जाते थे। द्विवेदी जी ने एक बार स्वयं लिखा, बारे ते विदेश बस्यो, देखी दशा देश दस्यो, पेट भरी बेके काज कहो जस राम को, त्यों न गुलाम राम सकल बिलू की कली हाथ, हनुमान मूसु दूसरो निकाम को। ये रामायणी जी में बहुत प्रसिद्ध थे। सब जानते थे कि इनके इष्ट हनुमान जी और हनुमान जी की अपार कृपा इन पर है। इनकी रामचरित मानस जी की कथा बड़ी प्रसिद्ध थी और साथ ही साथ अनन्यता भी बहुत ही। नए नए भाव उदय होते थे इनके हृदय पटल पर। नए नए भाव से खूब आनंद ले लेकर मानस जी की कथा सुनाया करते थे। मिर्जापुर नगर से बाहर नदी के उस पार हनुमान जी का एक मंदिर था, जहां आप नित्य जाया करते थे। आपका दृढ़ नियम था हनुमान जी के दर्शन करने जाना वहां पर। लेकिन जाने एक बार क्या लीला भाई, क्या हुआ कि एक दिन वे जाना भूल गए, जबकि इनका रोज का नियम था, दृढ़ नियम था। फिर भी ठाकुर जी की क्या लीला कि उस दिन वे जाना भूल गए। हो सकता है हनुमान जी परीक्षा लेना चाह रहे हो इनकी, इसीलिए भुलवा दिया हो। और अचानक रात्रि में इन्हें याद आया कि अरे आज तो मैं अपने हनुमान जी के दर्शन करने ही नहीं गया। तुरंत आप उठकर चल दिए। घोर वर्षा हो रही थी, गंगा जी खूब बड़ी हुई थी, पार ले जाने वाला कोई केवट भी नहीं था। अब इतनी घनघोर वर्षा में रात्रि में कौन ही ले जाए। लेकिन इनका नियम कि दिन पूर्ण होने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने हैं, जाना है तो अब जाना ही है, चाहे कैसे भी जाना हो। तब तो इन्होंने कहा कोई नहीं पार ले जाने वाला तो क्या, हनुमान जी तो हैं। हनुमान जी का नाम लेके कूद पड़े गंगा जी में कि आज तो गंगा जी तैर कर ही पार करेंगे या डूब जाएंगे, लेकिन अपना नियम अवश्य निभाएंगे। अब इतना भारी वेग था गंगा जी का कि ये प्रवाह में बहने लगे। लेकिन तभी एक आदमी ने उन्हें पकड़ा, रोका और कहा, अरे क्यों खतरा ले रहे हो, बह रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो तुम? आगे कितना खतरा है और बड़ी हुई है गंगा जी, अब मत जाना। तट पे पहुंचाया उसे, लेकिन द्विवेदी जी ने कह दिया कि नहीं, चाहे हम बहे चाहे महिरे कुछ भी हो, हनुमान जी के दर्शन करने जाना है हमें। महावीर जी के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। तब उस व्यक्ति ने अपने को ही महावीर बताया, कहा कि मैं ही हूँ हनुमान जी। लेकिन इन्हें विश्वास न हो कि नहीं नहीं, मुझे वहीं जाना है, उन्हीं स्वरूप के दर्शन करने हैं। तब हनुमान जी ने उन्हीं विग्रह स्वरूप धारण किया जिनके दर्शन करने वे जाया जाते थे। विश्वास दिलाया कि हम ही हैं वे, और आज्ञा भी दी कि आज से वहां दर्शन करने ना आना, घर पर ही अब श्री विग्रह की स्थापना करो। वे मूर्ति, वे विग्रह आज भी मौजूद है। उन हनुमान जी का नाम है लोहदी महावीर। तब तो ये बहुत प्रसन्न हुए, हनुमान जी के दर्शन पाके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि अब से रामायण जी की कथा में तुम्हारे नए नए भाव निकलते रहेंगे, नई नई कथा सुनाते रहोगे, सबको आनंद प्रदान करोगे। जिस चबूतरे पे वे कथा किया करते थे, वे चबूतरा आज भी विद्यमान है। सुना गया कि इनके एक शिष्य थे, अब ये नए नए भाव निकालते थे, तो उनके शिष्य ने सोचा क्यों ना जो ये कथा बाजते उन्हें हम लिख ले, गुप्त रूप से लेके। भाव ये अच्छा था लिखने का जिससे सबका कल्याण हो, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से लिखना चाहिए था। लेकिन उन शिष्य ने तो ये भाव चोरी करने की सोची शायद। तभी तो बिना गुरुदेव से आज्ञा लिए उनकी कथा को कैथी लिपि में गुप्त रूप से चुपचाप रोज लिख लिया करते थे। लेकिन एक समय के बाद राम गुलाम जी को पता लग गया ये बात। तब तो उन्हें बड़ा खराब लगा कि हनुमान जी हमें भाव प्रदान करते हैं और तुमने उसे चुराने की कोशिश की, गुप्त रूप से बिना हमारी आज्ञा के लिखने की कोशिश की। तब तो उन्होंने श्राप दिया, कहा अब इस ग्रंथ को जो भी पढ़ेगा वो अंधा हो जाएगा। वे श्रापित ग्रंथ पूर्व चौका घाट पर था, अब भी वे काशी जी में कहीं है ग्रंथ। उनके शिष्य को भी बड़ा खराब लगा, क्षमा आदि मांगी।
द्विवेदी जी की शिष्य परंपरा में बड़े बड़े रामायणी हुए, सबको नए नए भाव सिखाते सुनाते, तो सब बहुत अच्छी कथा करने लगे। इन्हीं में से थे छक्कन लाल जी, जो मानस के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, सुबोध ज्ञाता हुए। द्विवेदी जी ने रसिक परमहंस श्री राम प्रसाद जी से दीक्षा ग्रहण की थी, जिसके बाद उनका नाम श्री अंजनी नंदन चरण जी महाराज हुआ था। उन्होंने ही इन्हें वाल्मीकि रामायण का गंभीर अध्ययन करवाया था। कहा जाता है कि संवत 1888 माघ शुक्ल नवमी के दिन आपने इस भौतिक शरीर का त्याग किया और हनुमान जी के ये परम प्रेमी भक्त साकेत की ओर प्रस्थान कर गए। ये वही दिन था जब परम रसिकाचार्य श्री राम शरण दास जी महाराज ने भी साकेत धाम की यात्रा की थी। तो ऐसे ये दो दिव्य भक्त हनुमान जी के, श्री राम गुलाम द्विवेदी जी और श्री राम अवधदास जी। तो आज हनुमान जी के इन दो लाडले प्यारे भक्तों का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।